डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से एक नए सेटअप से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th के साइंस के बारे में। ठीक है, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा जो चैनल था राजपूत एकेडमी के नाम से, ओके, तो पहले जो था हमारे जनरल कंपटीशन की क्लासेस चलती थी। अब हम जो है एकेडमिक क्लासेस भी इस पर डाल रहे हैं। ओके, जैसे कि हमारा 10th क्लास के सिलेबस में 10th का मैथ हो गया, 10th का साइंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे हम जो है जनरल कंपटीशन के बारे में भी वीडियो को अपलोड करके डालते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है धीरे से छोटा सा एक आज वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम साइंस के बारे में आज थोड़े से फैक्ट के बारे में जानेंगे। साइंस के बारे में हम 10th क्लास की जानेंगे, हमें क्या क्या 10th क्लास की साइंस में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और कौन कौन से अब आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे हमारा सबसे जो पहला हम वीडियो के बारे में बता रहे हैं, पहले साइंस के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि हम साइंस में 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। साइंस में कितने पार्ट पढ़ते हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है, साइंस विज्ञान होता है आपका, इसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे हम भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो भौतिक विज्ञान है वो फिजिक्स कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, PHYSICS, फिजिक्स। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं इसमें रासायनिक विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक विज्ञान। और रासायनिक विज्ञान में के बारे में हम जानेंगे एलिमेंट्स, आवर्त सारणी वगैरह। ठीक है, जैसे इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं चिकित्सा विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ओके, और चिकित्सा विज्ञान को ही हम कह देते हैं जीव विज्ञान, क्योंकि इसमें जीवों के अध्ययन के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है? जीवों के अध्ययन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं और एक छोटा सा टॉपिक इसमें ये भी पढ़ा है हमारा फोर्थ बॉटनी के बारे में। वनस्पति विज्ञान भी थोड़ा सा उसमें समझाया गया है, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। ओके, तो भौतिक विज्ञान में जैसे हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला जो हमारा फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा होता है प्रकाश। क्या होता है? पहला टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें प्रकाश से। पहला लेसन है हमारा प्रकाश यानी लाइट। इसे क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट हमारा क्या होता है बताइए? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, आज मैं केवल वीडियो को इस बात के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो पढ़ने वाली है, कल से तुम्हारी पर डे क्लास होने लगेगी और यूट्यूब पे आपको डेली अपलोड वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, जो हमारा फिजिक्स है वो आपका सिलेबस कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा हम बेसिकली ही प्रकाश के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा 1-2 हेडिंग बताते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इस प्रकार के बारे में। तो पहले से एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है हमारा? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हमारा एक प्रकार से क्या है? हमारा ऊर्जा है, जिसे हम विकिरण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा इसलिए क्योंकि हमें जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो हमारा विकिरण होता है, प्रकाश भी क्या होता है? प्रकाश भी किसी न किसी रेखा में चलता है, गति करता है, उससे बोलते हैं आप विकिरण। ठीक है, तो जो विकिरण होता है वो होता है आपका गमन करना या चलना। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और यह क्या है? विकिरण है। तो हम इसे कह सकते हैं प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसे
हम विकिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। विकिरण क्यों कहते हैं भाई? विकिरण भी कहते हैं। विकिरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? तरंगों के रूप में भी चलता है। और जो तरंगे होती हैं, हमारा जो प्रकाश चलता है, उस तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह चलता है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश जो है वो हमारा विकिरण भी है, और प्रकाश क्या है? हमारा ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा भी है। ठीक है, तो प्रकाश को हम अगर सीधे सीधे कहें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। आइए देखें, फिर हम लिख लेते हैं इसको, प्रकाश किसे कहते हैं। आपका देखो डेफिनेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ इसे कि प्रकाश क्या है, ये प्रकाश किसे कहते हैं, पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका पेपर में। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रकाश देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। सही है। ऐसे ही अगर आपसे पूछने लगे कि प्रकाश के गुण बताइए, क्या पूछे कि प्रकाश के गुण बताइए, तो प्रकाश के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है या गमन करता है। चलने को बोलते हैं आपका गमन भी करता है। गमन करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट गुण आता है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके, और आपका पहले जो था, पहले 2018 से पहले की जितनी भी बुक आती हैं आपकी साइंस की, उनमें सभी में 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसका ये अपडेट हो चुकी है, और जो है कि अब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो कितनी हो चुकी है? 3900 से लेकर 3900 को छोड़ करके कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, ऐसे ही हम क्या पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पूरी साइंस को इस पे पढ़ाने वाले हैं, और आपका जैसे भी होता है, जितना सिलेबस होता है हम कराएंगे, कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पेपर हो चुके हैं, उनके क्वेश्चनों को ला करके, उनके सॉल्यूशन को, उनके आंसर को लिख करके यहाँ आपको वीडियो पर अपलोड कर देंगे। ओके, तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो सभी अपना अपना रेफरेंस दें। वीडियो ठीक लगी
आपको समझ में आ रहा है। अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही।